श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 अप्रैल को नवरात्र की मत्स्य जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन है। साथ ही साथ नवरात्र की तृतीया तिथि भी है। और अगर आपकी फैमिली में या फिर आपके घर में धन संपदा को लेकर प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। आपको बस 7 गोलियां लेनी है आटे की। छोटा सा उपाय करेंगे नवरात्रि के इस दिन में, जिससे आपके घर की जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो सारी की सारी सॉल्व जरूर होंगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। जो चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा, आपके पास को मैं 2 ऑप्शन दूंगा इस उपाय को करने का। ठीक है, कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो आपके पास में ये है कि आप गेहूं के आटे को गूंथेंगे। यहां पे तो मैंने आपको बहुत बड़े बड़े गेहूं के जो आटे के लोई है ना, उसकी बहुत बड़े बड़े टुकड़े दिखाए। इतने बड़े नहीं करने, बहुत ही छोटे छोटे आपको टुकड़े करने हैं। कम से कम 7 टुकड़े होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी इच्छा। ठीक है ना, कर लिया। उसके बाद में आप कहोगे भी ये सब करने से हमें फायदा क्या होगा? देखो, अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है ना जो किसी कारण से नहीं हो पाती, बहुत पूजा पाठ की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप पे घर में पितृदोष लगा होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, पृथ्वी पे, जमीन पे पितृदोष के जो निवारण के जो बहुत सारे जानवर हैं, जैसे गौ माता हैं, ठीक है, काला कुत्ता हो गया और कौवा हो गया, ये सब क्या है? पितरों के माने जाते हैं वाहक, यानी कि साधन माने जाते हैं। लेकिन नदियों में भी पितृदोष को खत्म करने के लिए एक वाहक होते हैं, साधन होते हैं, जिनको हम लोग मछली बोलते हैं। तो जो आपने 7 गोलियां ली हैं, जिस भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी में मछलियां रहती हों, वहां पे ले जाकर के पितरों का ध्यान करते हुए, अगर आपने इस मत्स्य जयंती, आज नवरात्र की तृतीया तिथि पे मत्स्य जयंती पड़ रही है, और ले जाकर के अगर आप खिला देते हैं, तो आपको पितृदोष कभी भी लग नहीं सकता, और अगर लगा हुआ है तो वो खत्म होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। मैंने कहा था मैं आपको 2 ऑप्शन बताऊंगा इस उपाय को करने का। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया हम लोग आटे की लोई तो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहां से हमारे घर के आसपास कोई नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी है ही नहीं। अब हम क्या करें? तो आपको एक ऑप्शन और काम करना है। यहां पे तो आपने लोई की छोटी छोटी गोलियां बनाई, गोलियां नहीं बनानी। एक आप आटे की लोई लेना, उस आटे की लोई के ऊपर आपको बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना, और आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, तो उनको आपको इस लोई को गुड़ के साथ अगर आप खिला देते हैं, तो इससे भी इस मत्स्य जयंती पे पितरों का जो दोष आप पे घर में लगता है, वो पितृदोष की जो समस्याएं होंगी, वो आपके घर से दूर जरूर जाएंगी। ठीक है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं। चाहे तो नदी, तालाब, सरोवर में कर सकते हो, या फिर गौ माता को भी आप खिला सकते हो। ठीक है, करके जरूर देखेंगे। तो पहले उपाय की तो बात यहां पे हो गई है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय है किसी को भी कंट्रोल में करने के लिए, अपने वश में, अगर मैं एक आम बोलचाल की भाषा में कहूं तो अपने वश में करने के लिए। जो भी इंसान क्रोध बहुत कर रहा है, बात ही नहीं सुनना, पूरे घर की बात नहीं सुनना, उस इंसान के लिए आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको अपने घर में ही इस तरीके से एक आटे का, लोई का आपको बनाना होगा दीपक। ठीक है, दीपक बना दिया। इस दीपक के अंदर आपको डालना होगा तिल का तेल। क्या डालोगे? तिल का तेल डालेंगे। और इस दीपक के अंदर आपको गोल बत्ती नहीं लगानी है, लंबी बत्ती नहीं लगानी है। इस दीपक के अंदर आपको बड़ी बड़ी 2 बत्तियां लगानी है, चौमुखी दिया इसको बनाना होगा। ठीक है, बना लिया। बनाने के बाद में आपको जरूरत होगी 2 लौंग की। ठीक है, इससे ज्यादा मत लेना, 2 लौंग लेना, जिसमें जो फूल हो लौंग की वो लगी हुई होनी चाहिए। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद में आपको एक पिसी हुई हल्दी, मात्र 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी लेंगे। लेने के बाद में आपको एक काम करना है, आपके घर में या फिर घर के आसपास में कोई भी देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, चाहे आपने नवरात्रि में स्थापना कर रखी हो या फिर नहीं कर रखी है, अपने घर पे ही आपको सबसे पहले उस हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करना होगा देवी माता के सामने। क्या करोगे? हल्दी से एक स्वस्तिक का निर्माण करेंगे। निर्माण करने के बाद में जो आपने आटे का दिया लिया है, इसी हल्दी के ऊपर जो चौमुखी दीपक है उसको आपको जलाना होगा। ठीक है, जलाने के बाद में जो इंसान आप पे घर में क्रोध कर रहा, गुस्सा कर रहा, पूरा घर परेशान है उस इंसान से, उसका नाम और गोत्र बोल करके इसी जलते हुए दीपक में आपको 2 लौंग को डाल देना है। यकीन मानिए,
अगर आपने इस उपाय को कर लिया पूरे विधि विधान के साथ, पूरे नियम के साथ में, इस पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर सकते हो। अगर आप आज कर सकते हो, कल कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है आज कल करने का तो पूरी नवरात्रि में किसी भी एक दिन कर लेना, आपके जीवन की सारी तकलीफें खत्म होंगी। ठीक है, करके ज़रूर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं, अब इस वीडियो बढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी वीडियो के अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है फिर से हल्दी से। ठीक है, लेकिन इसके क्या फ़ायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ आपको तब बताऊंगा जब आप कर दोगे वीडियो को लाइक। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय है, तो करिएगा ज़रूर। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हल्दी, है ना। तो यहाँ पे आपको पिसी हल्दी की ज़रूरत नहीं है, इस उपाय के लिए आपको खड़ी हल्दी की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब समझो ये कि इस उपाय को अगर आप करते हो तो आपको फ़ायदा क्या होने वाला है। इससे आपकी बरसों पुरानी कोई भी ऐसी इच्छा होगी, मनोकामना होगी, वो विशेष, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर होगी। ठीक है, तो आपको 2 हल्दी की गांठ लेनी है, साथ ही साथ आपको एक पीला कपड़ा लेना होगा। ठीक है, पीले कपड़े में आपको उस हल्दी की गांठ को, 2 हल्दी की गांठ को रखना होगा। साथ ही साथ अगर आपके पास में 2 लौंग हो तो इसी हल्दी की गांठ के साथ में 2 लौंग को भी आपको रख देना है। ठीक है, इसकी छोटी सी पोटली बनाएंगे और पोटली बनाने के बाद में उसको लेके नीम पेड़ के नीचे जाएंगे। कहां पे जाओगे? नीम पेड़ के नीचे जाएंगे। उस पोटली को हाथ में लेकर के नीम पेड़ की 7 परिक्रमा करेंगे। आप कहोगे भैया नीम पेड़ की ही परिक्रमा क्यों करेंगे? क्योंकि नवरात्रि के दिनों में जो देवी माता का वास होता है, माँ दुर्गा, माँ जगत जननी जगदम्बा का जो वास होता है नीम पेड़ के नीचे होता है। इसीलिए आपको उस पोटली को लेकर के कम से कम 7 बार परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के बाद में फिर आप उस पोटली को लेके अपने घर पे आएंगे। संभाल करके उस पोटली को जहां पे पूजा पाठ आप करते हो वहीं पे रख देना। 9 दिनों तक रखा रहने देना। करने के बाद में जब पूजन आपकी खत्म हो जाए, 9 दिन के बाद में जब हवन वगैरह आप कर चुको, उसके बाद में आप उस पोटली को उठाएंगे और जिस नीम पेड़ की आपने परिक्रमा की थी उसी नीम पेड़ के नीचे आप उस पोटली को लेके जाना और रख करके चुपचाप चले आना। यकीन मानिए अगर इस उपाय को आपने कर लिया पूरे विधि विधान के साथ ना, तो आपके जीवन के जो कष्ट होंगे ना वो सारे कष्ट आप पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात करी है 3 उपाय की। एक सबसे छोटे और बहुत आसान सी आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना होगा सिक्के के साथ में। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा जो चीज़ मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको सिक्का दिख रहा है। सबसे पहले बता दूं कि इस उपाय को आप करोगे तो फायदे क्या होंगे। पहला फायदा तो होगा धन संपदा की जो भी प्रॉब्लम होगी वो खत्म होगी। दूसरा, अगर कोई भी इंसान बीमार पड़ा है आप पे घर में तो उसकी बीमारियां भी धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी। ठीक है, तो सिक्के का कोई जरूरी नहीं कि 1 रुपए का ही सिक्का लेना है, नहीं, जो सिक्का आपको मिल जाए, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए का। ठीक है, एक तांबे का लोटा लेंगे, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे, सिक्के को इस कलश के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है ना, फिर क्या करेंगे, सभी चीजों को लेकर के पहुंच जाएंगे नीम पेड़ के नीचे। जो मैंने आपको सिक्का दिखाया उस सिक्के को नीम पेड़ के नीचे पहले रख देना। ठीक है, जो फिर मैंने बाद में आपको दिखाया है 1 लोटा जल, इसी सिक्के के ऊपर उस 1 लोटे जल को समर्पित करेंगे, देवी माता का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए। ठीक है, जल चढ़ाने के बाद में फिर आप इस सिक्के को उठाना और आपके घर में अगर धन संपदा को लेकर समस्याएं हैं तो उस पैसे को अपने घर की तिजोरी में, जहां रुपए पैसे गहने रखते हो वहां पे रख देना। या फिर आपके घर का कोई इंसान अगर बीमार पड़ा हुआ है तो उस बीमार इंसान के पास में या फिर उसके कमरे में कहीं पे भी उस सिक्के को संभाल करके रख देना। अगर इस उपाय को आपने कर लिया नीम पेड़ के नीचे तो देवी माँ हमेशा आप सभी के साथ रहेंगी, आपके परिवार की रक्षा करेंगी, आपकी रक्षा करेंगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुशहाली के साथ रहेगा। ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को 11 अप्रैल के नवरात्रि मत्स्य जयंती के बहुत ही प्यारे से उपाय बताए हैं। कोई भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो वो चीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी हो, मैसेज पे बातें करनी हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।